आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए चक्षु पब्लिकेशन के डीएलएड सिलेबस जो आपके गाइड है उसके चैप्टर 2 गणित के चैप्टर 2 यानी कि आपके एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण थ्योरी प्लस आपके जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। टोटल 28 क्वेश्चन को जितने इस बुक में क्वेश्चन दिए हैं वो सभी प्रश्न को करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने चैप्टर 1 जो है नंबर सिस्टम जो आपका है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखिएगा, बेहतर वीडियो है। अभी हम जो है बहुत जल्द जो है आपके पूरे सिलेबस कवर कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी कुछ वर्क हो रहे थे जिसकी वजह से सिलेबस आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन अब जो है 2x के स्पीड से यानी कि तेजी गति से आपको जो है रेगुलर वीडियो मिलेगी। आप रेगुलर वीडियो को देखिए और अपने कंटेंट को तैयार कीजिए। मिलते हैं प्रश्नों के ऊपर। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम जो है बात करने वाले हैं आपके अध्याय 2 यानी कि एलसीएम और एचसीएफ से। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, आप सभी लोगों को मालूम होगा। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग नंबर सिस्टम सर्च कीजिएगा, नंबर सिस्टम सर्च कीजिएगा फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस लिखकर 2023, तो आपको जो है मेरा वीडियो दिखेगा, उसको देख लीजिएगा। बेहतर तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ परिचय में कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अपवर्तक की बात कर लें। अपवर्तक की बात कर ले हम लोग तो वह संख्या अथवा व्यंजन जो किसी अन्य संख्या अथवा व्यंजन को पूरा विभाजित करता है, उस संख्या को व्यंजक का अपवर्तक कहलाता है। यानी कि 15 को जो है 3 से 5 से 15 से काटता है, ये पूरी तरह से विभाजित करता है, तो इसे हम लोग अपवर्तक यानी कि हम लोग इसे भाज्य भी बोलते हैं जो काटता है। समझ गए। और ये देखिए अपवर्तक कहने का मतलब है कि जैसे 12 4 अपवर्तक है तथा एक्स वाई जेड वाई अपवर्तक है, यानी कि वही बात है, भाज्य और अभाज्य की बात करता है। यहाँ पर इसको हम नहीं समझेंगे, बस यहाँ पर हमें जो समझना है वो समझ लेते हैं। महत्तम किसे कहते हैं और यहाँ पर लघुत्तम किसे कहते हैं। अगर इसे इंग्लिश में बात करेंगे तो महत्तम को एचसीएफ बोलते हैं और लघुत्तम को एलसीएफ बोलते हैं। आप सभी लोगों को मालूम होगा, हम इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए महत्तम का मतलब कि वो बड़ी से बड़ी संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक दिए गए व्यंजकों में से प्रत्येक को पूरा विभाजित कर दिया है, उसी को हम लोग जो है महत्तम समाप्त करते हैं। समझ गए। यहाँ पर देखिए लघुत्तम कहने का मतलब है कि वो छोटी से छोटी संख्या या व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं अथवा व्यंजनों को प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित की जाए, दी गई संख्या अथवा व्यंजनों को लघुत्तम कहलाती है। जैसे 3 10 15 का लघुत्तम 30 होता है। यानी कि जहाँ पर एलसीएम की बात करें, याद रखिएगा एलसीएम की बात कर ले वहाँ पर छोटी संख्या होती है। समझ गए, छोटी संख्या की बात हो रही है। और जहाँ पर एचसीएफ की बात कर रहा है वहाँ पर बड़ी संख्या की बात हो रही है। समझ गए, बड़ी संख्या की। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, 2-3 फार्मूला और देख लीजिए। यहाँ पर भिन्नों का तुल्य और भिन्नों का महत्तम, और यहाँ पर ये एक और फार्मूला आपका है लसा इंटू मसा इक्वल पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। समझ गए। इसे क्लियर कर लीजिए कि आपका भिन्नों का तुल्य समापवर्तक निकालने के लिए बोले तो अंशों का हर, अंशों मतलब कि अंशों का लघुत्तम, लघुत्तम यानी कि एलसीएम ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका एचसीएफ हो जाएगा। जिसका पूछे लघुत्तम को पूछा है, लघुत्तम मतलब कि एलसीएम। देखिए जब भी आपका एलसीएम पूछे ना तो आपका एलसीएम ऊपर हो जाता है और नीचे आपका एचसीएफ हो जाता है। और जब भी एचसीएफ पूछे यानी कि भिन्नों का महत्तम समापवर्तक तो ऊपर आपका एचसीएफ हो जाएगा और नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा। समझ गए। 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसे नेट कनेक्शन मुझे लगता है कि ऑन है या थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हीट हो गया है ये टैब हमारा जो है जिससे मैं आपको वीडियो अपलोड करता हूँ और बनाता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए जब तक ब्लास्ट करेगा जब तक मैं चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए अगला है आपका भिन्नों का महत्तम, वही आपका हो गया। और यहाँ पर लसा इंटू मसा इक्वल पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये जो था आपका थ्योरी था। हम थ्योरी के ऊपर कम जाएंगे, हम ज़्यादा जो है प्रैक्टिस के ऊपर जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस आपका मेन इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो ज़्यादा आपका क्वेश्चन सही होगा और ज़्यादा आपका नंबर स्कोर होगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि वर्गमूल की बात कर ले तो यहाँ पर प्रथम 10 संख्याओं का वर्गमूल दिया हुआ है। 1 का रूट अंदर 1 का 1 ही होता है। रूट 2 का वैल्यू कितना होता है 1.412 होता है। रूट 3 का 1.73, रूट 4 का तो 2 होगा, रूट 5 का इतना होगा, रूट 6 का, रूट 7 का, रूट 8 का, रूट 9 और 10, ये सब इसी तरह दिया है। इसको कोई ज़्यादा यूज नहीं होता है। ज़्यादातर आपके जो है रूट 1 याद रखिएगा। ज़्यादातर आपके हम रूट की बात कर ले तो रूट आपका जो है यहाँ पर 2 और 3 का यूज ज़्यादा होता है, याद रख लीजिएगा बस इसको। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं कुछ आपके महत्वपूर्ण जो है वर्गमूल का। रूट 1 का 1 रूट, ये सब तो आप सभी लोगों को मालूम ही होगा, यानी कि स्क्वायर ये दिया हुआ है अप्रॉक्स आपके
तो वर्गमूल को निकालिएगा। वर्गमूल तो आप सभी लोगों को मालूम है कि स्क्वायर से जो भी निकलता है वो आपका आ जाता है। ये सब आपका स्क्वायर है 25 तक, समझ गए, याद हुई होगा आप सभी लोगों को। और नीचे आ जाते हैं तो हम लोग 1 से जो है 25 तक जो है स्क्वायर देख लेते हैं। तो ये सब आप सभी लोगों को याद होगा, 1 से 25 तक का स्क्वायर। 1 से 30 तक आपको याद कर लीजिएगा, यानी 900 तक याद कर लीजिएगा। ज़्यादा आपको बेहतर करना है तो 50 तक भी याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, आपको कैलकुलेशन में मदद करती है, समझ गए। तो ये सभी तो आप सभी लोगों को याद होगा। अब हम जो है प्रश्न के ऊपर चलते हैं। इसमें जो है टोटल आपके जो है 28 क्वेश्चन है, और आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि बेहतर तरीके से मैं पूरा समझाने का प्रयास करूँगा। साथ ही साथ आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न, थोड़ा सा हम इसे डाउन कर ले ताकि मुझे लिखने में बने और आपको समझाने में बने। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको क्रमशः 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः शेष जो है 1, 2 और 3 बचते हैं। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि वह छोटी से छोटी, मतलब कि यहाँ पर आपका एलसीएम की बात कर रहा है। एलसीएम, छोटी संख्या की जहाँ पर बात हो वहाँ पर एलसीएम की आपकी बात हो जाती है। तो यहाँ पर बोला क्या है कि यहाँ पर जिसके क्रमश क्या है, 4 है यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर 6 है। यहाँ पर घटाना कितना है, क्रमश जो है शेष बच रहा है कितना, 1। देखिए शेष 1, 2, 3 बच रहा है, यानी कि 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। अगर हम ये तीनों से घटाते हैं तो कितना हो जाता है, 3, 3 और यहाँ भी 3, यानी कि जो हमारा समान संख्या यहाँ पर क्या हो रहा है, बच रहा है, ये समान संख्या बच रहा है। तो पूछ रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन होगी जो 4, 5, 6 में भाग देने पर जो है, देखिए 4 में भाग दिया तो 1 शेष बचा, 5 में दिया तो 2 बचा, 6 में बचा तो 3। तो ये कौन सी संख्या होगी, यहाँ पर ऑप्शन देखिए 57, यहाँ पर है आपका 59 और यहाँ पर 61, यहाँ पर 63। अब सबको भागा देकर चेक कीजिएगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हमें भागा नहीं देना है, जो संख्या दिया हुआ है, यानी कि जो हमें यहाँ पर दिया गया है क्या, क्रमशः जो भाग देने के लिए संख्या दिया, यानी कि 4, फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से काटेंगे 2, 5 और यहाँ पर 3, तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3, यानी कि 2 गुने 2 4, 4 5 20, 20 दिए, यहाँ पर आपका 60, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पर क्रमशः जो हमारा सामान्य संख्या था वो कितना था, 3, 3 सब में आ रहा था। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा एलसीएम आया है उसमें से हम 3 को घटा देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 57 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर करके देखिए कि क्या आ रहा है कि नहीं। अगर 4 को जो है अगर 57 से भाग दीजिएगा तो क्या क्रमशः आपका 1 आ रहा है, एक बार में आप 4 लगाए, काट दिए, 1 और 17 आ गया, यहाँ पर 1 और 7 उतरा, तो यहाँ पर 4 बार में यहाँ पर कितना 16, तो ये काटिएगा तो 1 आ गया, आया कि नहीं है। देखिए 4 में से 1 घटा भाग देने पर 1 आया। फिर अगला चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, आप सभी लोग इस तरह भी बना सकते थे, लेकिन आप ऑप्शन से देखकर बना सकते थे, काफ़ी लंबा हो जाता, एलसीएम से ईजी पड़ता है। फिर अगर हम बात कर ले 5 से, तो 5 से अगर 57 को दीजिएगा तो एक बार में 5 हो गया, यहाँ पर कट गया, और यहाँ पर 7 बचा, एक बार में फिर 5 लगाया तो 2 आया, तो क्रमश 2 आया। देखिए तो क्रमश 2 आ रहा है यहाँ पर, अब ध्यानपूर्वक देखिए, 4 में 1 शेष बचा, यहाँ पर 2 बचा। यहाँ पर आप जो है 6 से भी लगाकर चेक कर लीजिए, तो 6 से लगाइएगा 57 को, तो यहाँ पर कितना बार में लगेगा, 9, 6 और 9 में गुना कीजिएगा तो कितना होता है, 54 होता है। तो हम 9 बार में लगा लेते हैं यहाँ पर 54, तो जब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बचेगा शेष, देख रहे हैं यहाँ पर शेष, यानी कि जो हमारा संख्या होगा वो क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, जिसको 4, 5, 6 भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 बच रहा है, तो वो आपका 57 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 2 नंबर बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या मतलब कि यहाँ पर आपका एचसीएफ की बात कर रहा है, याद रखिएगा। जो संख्या 12, 15, 12, 18, 21 और 28 में प्रत्येक से विभाजित होता है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप सभी लोगों को मालूम है, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या की हम बात कर ले, यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या की, तो कितना हो जाएगा, 9, 9, 9 और 9, ये बड़ी संख्या हो गया। और बोल रहा है कि यहाँ पर 12, 18 और यहाँ पर 21 और 28 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं कि कितना का, यहाँ पर देखिए 12 का, फिर यहाँ पर 18 का, फिर यहाँ पर 21 का और फिर यहाँ पर 28 का। अगर इसको हम काटना शुरू करें 2 से, तो ये 6 बार में, फिर यहाँ पर ये 9 बार में, फिर ये 21 का 21, ये 14 बार में कटेगा। फिर हम 2 से लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9 रहेगा, फिर यहाँ पर 21 रहेगा, फिर यहाँ पर 7 रहेगा। फिर हम 3 से लगाएंगे तो 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7। फिर हम 7 से लगाएंगे तो 1, 3 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, समझ गए। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 गुने 2 गुने 3 गुने
3 कर दीजिए और 7 कर दीजिए, यही ना हमारा आ गया, यही होगा हमारा। तो इसका एलसीएम निकालिए कितना आएगा। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 2 4 और 4 3 की 12, 12 3 36 और 36 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 42 और यहाँ पर 21 और 4 25, यानी कि आपका आ जाएगा 252 आ जाएगा, ये आ गया। और हमें करना क्या था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो संख्या 12, 18 और 21 और 28 से प्रत्येक से विभाजित होगी, तो हम ये बड़ी संख्या में से क्या करेंगे कि घटा देंगे जो हमारा आया है एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए 2, 5 और ये 2, तो इसको घटाइएगा तो 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पर 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पर 9, ये हो जा रहा है क्या। ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको? नहीं, कहीं गलती कर दिए क्या हम? कहीं तो गलती कर रहे हैं, 1 मिनट वेट, कहीं हम गलती कर रहे हैं, सॉरी अभी ये नहीं होगा, 1 मिनट, मैं तो कहीं गलती कर रहा था। जी सही है, यहाँ तक सही है। देखिए जब ये बोल रहा है ना कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो संख्याओं 12, 18 और 21 और 28 से प्रत्येक से विभाजित होती है, तो इतना हमारा तो आ गया। तब हम इसको विभाजित ना करेंगे यानी भागा देंगे, तो चलिए हम भागा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भागा देंगे हम, तो क्या होगा कि 252 से हम क्या करते हैं कि 4 अंकों की बड़ी संख्या को भागा देते हैं। एलसीएम मुझे घटाना नहीं था, इसको निकाल कर तब घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए, तब हम इसको काटेंगे कितना बार में, 2 बार में तो लगेगा नहीं, 3 बार में 6, 4 बार में 8, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 बार में लगाते हैं। चलिए, तो 3 दूना 6 और 15 के 5 बचा 1 और 6 1 7, यानी कि 756 हो गया। जब इसको घटाइएगा तो 2, 4 और ये 3 और ये 9 आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर जो है 9 बार में लगाइए, तो 9 दूना 18 और यहाँ पर 45 1 46 4 और 18 4 यहाँ पर आपका 22, यानी कि जब इसको काटिएगा तो आपका 171 शेषफल आ जाता है। जब ये शेषफल आ जाएगा तब हम क्या करेंगे कि जो हमारा 4 अंकों की बड़ी संख्या है उसमें से हम जो है शेषफल को घटा देंगे, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9825, ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9825, 25 है क्या जी? कहीं और ऑप्शन दिख रहा है क्या? कहीं पर ऑप्शन दिख रहा है, सही से घटाइए तो। नहीं सॉरी, लगता है कि मैं घटा ही रहा हूँ गलती। वेट, कहीं ना कहीं गलती हुआ है, ऑप्शन नहीं मिल रहा, यानी घटाओ यहाँ पर गलती। देखिए 7 में से 1 गया तो यहाँ पर 8 बचेगा और ये बचा 8, 8 में से 7 गया तो आपका कितना बच जाएगा? ये आपका 9 में से है तो 2 बच जाएगा और यहाँ पर आपका 8 और यहाँ पर 9, यानी कि 58 28, देख रहे हैं 58 28, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। समझ में आ गया? 58 28 क्लियर हो गया ये प्रश्न कैसे बनेगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 4 धावक ने एक वृत्त पथ पर एक ही बिंदु से दौड़ना आरंभ किया। उन्होंने उस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकेंड, 300 सेकेंड और 360 सेकेंड और 450 सेकेंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार उसे आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद पहुंचेगा। यानी कि एक सर्कल है और यहाँ से एक स्टार्ट किया तो ये कितना 4 बार चक्कर लगाया है ना। 4 धावक ने जो है एक वृत्ताकार पथ पर लगाया, एक जो लगाया है 200 सेकंड में, एक जो लगाया है 300 सेकंड में और एक जो लगाया है 360 सेकंड में, एक लगाया है 450 सेकंड में। तो बोल रहा है कि तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे। समझ गए? तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो है हमें इसका एलसीएम निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 200, फिर यहाँ पर 300 आपका, फिर यहाँ पर जो है 360 और फिर यहाँ पर 450, इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालिएगा तो कितना, 2 से लगाइएगा क्या? चलिए 2 से ही लगाते हैं। तो यहाँ पर 100, यहाँ पर आपका 150, फिर यहाँ पर 180 और यहाँ पर आपका 225 लगेगा। फिर 2 से लगेगा, तो 2 से लगेगा तो यहाँ पर 50, फिर यहाँ पर आपका 75, फिर यहाँ पर 90 और फिर यहाँ पर 225 है तो 225 तो नहीं कटेगा 2 से। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर आपका लग जाएगा कितना 25, फिर यहाँ पर आपका 75 और यहाँ पर आपका 45 हो जाएगा। 90 है तो 45 और यहाँ पर 225 ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट 5 से लगाते हैं। तो 5 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा और एक बार में 15 75, 45 है तो आपका 9 बार में 45 और यहाँ पर 25 है तो 4 और 5 45 बार में लग जाएगा। समझ गए? 1 मिनट जी, सही है, 45 बार में ये लग जाएगा। 4 5 20 और 5 25, फिर 5 से लगा लीजिए। तो 5 से लगाए तो एक बार में, यहाँ पर 3 बार में, 3 बार में ये लगेगा 15, फिर यहाँ पर 9 रहेगा, फिर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 9 5 45, ये 9 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर 3 लगाइए तो यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। समझ गए? तो यहाँ पर फिर 3 से लगाइएगा तो यहाँ पर 1 1 1 1 हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3, यानी 2 2 4 4 3 12, सॉरी 4 2 दूने 4 4 दूना 8 8 5 40, 40 में अगर 5 से गुना कीजिएगा तो 4 5 20, कितना हो गया
200, 200 में 3 से गुना कीजिएगा तो 600, 600 में 300 से गुना 3 से गुना कीजिएगा तो 1800, यानी कि आपका जो ये क्या होगा, इसका 1800 आपका जो है सेकंड लेगा ये पूरी तरह से इसे, मतलब कि तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे, तो 1800 सेकंड बाद जो है वो मिल पाएंगे। इसका आंसर आपका जो है यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। समझ गए, इसमें एलसीएम निकाल लेना था तो एलसीएम निकाला, इसका आंसर हो जाएगा 1800। समझ में आ रहा होगा प्रश्न, बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगले प्रश्न को यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 और 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है। तो यहाँ भी आपको वही करना है। सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28 और 32 और 35 से जो है पूर्णतः विभक्त करती है। तो वो कौन सी संख्या है जो 5834 में घटाने से बाद जो आता है वो 20 से भी, 28 से भी और 32 से भी और 35 से भी जो है पूर्णतः विभक्त होता है। तो चलिए इसको सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम किसका निकाल लीजिएगा, 20 का, 28 का, फिर यहाँ पर 32 का, फिर यहाँ पर आपका 35 का। तो 2 से लगाइएगा, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 14, फिर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पर आपका 35 ही रहेगा। फिर 2 से लगाइएगा तो 2 से लगाइएगा 5 बार में, 7 बार में, यहाँ पर 8 बार में और यहाँ पर 35 बार में। अब ये कोई कटेगा क्या, 7 से कट रहा है ना जी, 7 से कट रहा है। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 आपका कट जाएगा, फिर यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7 × 35, यानी कि 5 बार में कट रहा है ना 5 बार में जी, कट रहा है। फिर हम 5 से लगा सकते हैं, 5 से लगाएंगे तो 1, यहाँ पर 8 और यहाँ पर आपका 1, ये हो गया। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो 2 गुने 2 गुने यहाँ पर 7 गुने 5 गुने 8, यानी 2 2 4 4 7 28 हो गया ना, मैं यानी कि 2 2 4 4 5 20। अब 20 में अगर 8 से कीजिएगा तो यही ना आ रहा है, कहीं गलती कर रहे हैं क्या, नहीं ठीक है ओके। देखिए 2, इसका एलसीएम निकालिएगा 2 2 2 4 हो जाएगा। 4 में अगर 7 से कीजिएगा तो 28 और 28 में अगर 5 से गुना कीजिएगा, 28 में अगर 5 से गुना कीजिएगा तो 8 5 40 4, समझ गए, और 5 दूना 10 से 14, 140 आ गया। 140 गुने अगर 8 करते हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1120। ये आपका क्या हो गया, इसका एलसीएम आ गया, मतलब कि एलसीएम आ गया। अब हमें करना क्या है, घटाए जाने वाली सबसे बड़ी संख्या, यानी कि जो हमारी बड़ी संख्या दिया गया था, कितना बड़ी संख्या हमें दिया गया था, यहाँ पर बड़ी संख्या यहाँ पर कितना दिया था 5834, इसमें से हमको इसको घटाना है। तो जो संख्या आएगा वो पूर्णतः विभक्त करेगा इसको। जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 4714, यानी कि 4700। ये जो संख्या आया है यह जो है हमारा 20 से भी, यानी 28 से भी, और यहाँ पर 32 से भी, और यहाँ पर आपका 35 से, ये सभी से जो है क्या हो रहा है कि विभक्त हो रहा है, यानी कि कट रहा है। समझ गए, ये सभी से जो है आपका विभक्त हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2714, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो गया ये प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 5 नंबर है। क्या बोल रहा है देखिएगा, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसमें संख्या 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है, परंतु 13 से भाग देने पर शेष में कुछ नहीं आता है। समझ गए, 13 से कुछ नहीं आता है। तो ये भी प्रश्न जो है उसी तरह से, सभी तो आपके एलसीएम में सीएफ का ही प्रश्न है, तो एक एक करके जो है बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है कि वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष जो है 2 आता है। समझ गए, लेकिन 13 से भाग देने पर कुछ नहीं आता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन सी वो संख्या है। यहाँ पर ऑप्शन 312, 916, 1562 और यहाँ पर 1586। अगर आप ऑप्शन से लेकर चलिएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, हम एलसीएम विधि से ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना 3 का, 5 का, 6 का, फिर यहाँ पर 10 का, यहाँ पर 8 भी है, और यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर आपका 12 है। ये हो गया। अब इसका एलसीएम निकालिएगा, 2 से लगाइए तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर आपका 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, ये हो गया। अब 2 से लगेगा, फिर 2 से लगाइए तो 2 से लगाइएगा तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, 5 हो गया ये, और 3 बार में। समझ गए। अब 2 से लगेगा क्या, देखिए तो 2 से नहीं लगा, 3 से लगाइए, 3 से लगाइएगा एक बार में, ये 5 का 5 ही रह जाएगा, 3 का एक बार में, 2 बार में ये 5 ही रह जाएगा, और यहाँ पर एक बार में, यानी कि अब यहाँ पर एक बार और लग जाएगा 5 से लगाइएगा तो एक बार में, एक बार में, एक बार में ये 2 रह जाएगा, और एक बार में और एक बार में, यानी कि एलसीएम इसका निकालिएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने आपका 2, 2 2 4 4 3 12 12 12 आप 25 60 60 2 से गुना कितने कीजिएगा 120, यानी कि आपका इसका एलसीएम कितना आ गया 20 आ गया। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि संख्या को लिख सकते हैं, यानी कि हमें जो है क्या करना है, वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें संख्या 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 बचता है।
समझ रहे हैं मेरी बात को। तो हम जो क्या करेंगे, इसका एलसीएम तो हमारा 20 आ गया और संख्या को लिख सकते हैं, हम इस तरह लिख सकते हैं ना 120 के प्लस 2 यानी कि शेषफल। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एलसीएम और यहाँ पर हमारा शेषफल, समझ गए। और बटा में हम क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे, क्योंकि हमें जो है 13 से भाग देने पर कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि 13 से भाग देने पर कुछ नहीं आ रहा है। 2 हमारा ये क्या है, शेषफल है, समझ गए, 2 हमारा शेषफल है। अब यहाँ पर ये भी हमारा जो है ये शेषफल है, क्या आ रहा है, ये शेषफल भाग देने पर 0 आ रहा है। तो चलिए हम करके देखते हैं, ऑप्शन रख कर देखते हैं क्या, नहीं ऑप्शन नहीं रखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। तो जब हम 120 गुने यहाँ पर के जगह पर हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे करते जाएंगे, तो अब देखिएगा कि 13 से भाग देने पर कभी कटेगा नहीं, समझ गए। लेकिन यहाँ पर के जगह अगर 8 रखते हैं, याद रखिएगा, प्लस 2 करते हैं और नीचे में यहाँ 13 करते हैं, तो यहाँ पर 8 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 0, 16 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर प्लस 2 यानी कि यहाँ पर 13। तो जब इसको हम करेंगे 862 को 13 से भागा दीजिएगा ना, तो ये क्या करेगा कि पूरी तरह जो है कट जाएगा, कितना बार में, 7 बार में और 4 बार में, 74 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर आपका, समझ रहे हैं, जो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 960 होगा, 16 1 9 देखिए 900, तो यहाँ पर 900 यहाँ पर आपका 62 रहेगा। तो यानी कि 13 बार में 74 बार में कट जा रहा है। तो वो संख्या कौन है, वो संख्या आपका जो है यहाँ पर कौन आ रहा है, वो संख्या आपका 960 आ रहा है, 960 और प्लस में ये शेष 2 जोड़ा, तो यहाँ पर 962। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेट कीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि हमें एलसीएम निकाला, फिर हमने जो है संख्या को लिख सकते हैं हम लोग कैसे कि यहाँ पर 120 के प्लस 2, यानी कि हमें जो है 120 में कितना हमें मतलब गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ेंगे कि 13 से भाग देने पर मतलब क्या हो, शेष में कुछ नहीं बचे। तो यहाँ पर हमने 120 में जो है 8 से गुना किया है तो 960 आ गया है और प्लस शेष को 2 जोड़ा तो 962 आ गया, जो कि 13 से काटने पर 74 बार में आपका कट जा रहा है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यही हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 6 नंबर है। ये क्या बोल रहा है कि दो संख्या 4 और 5 के अनुपात में है तथा उनका लसागु 120 है, तो संख्या ज्ञात करें। ये तो आपका प्रश्न काफ़ी इजी है। यहाँ पर दो संख्या क्या दिया हुआ है, 4 गुने 5, तो हम इसे लिख सकते हैं ना, इसे हम लिख सकते हैं कि 4x और यहाँ पर हम 5x लिख सकते हैं। और यहाँ पर उसका लसागु कितना दिया है, यहाँ पर उसका लसागु कितना दिया है, इसका लसागु जो है 120 दिया है, समझ गए। तो जब हम जो है या 4x प्लस 5x समझ गए इक्वल 120 करेंगे, तो यानी कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, गुना, सॉरी गुना ना होगा, प्लस नहीं होगा, गुना होगा। तो गुना करेंगे तो यहाँ पर 20x आ जाएगा। और ये जब 120 है तो x यहाँ पर निकालेंगे, एक तो 120 और नीचे भागा देंगे 20 से, तो ये कितना बार में कट जाएगा, x इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, समझ गए। और हम क्या करेंगे कि ये समीकरण में पुट कर देंगे, यानी 4x था हमारा पहला संख्या और दूसरा संख्या क्या था 5x। तो 4 गुने हम यहाँ पर 6 करते हैं और यहाँ पर 5 गुने 6 करते हैं, तो 6 4 की 24 हो जाएगा और 5 6 25 30, यानी कि हमारे यहाँ पर जो आंसर आएगा 24:30 आ जाएगा। ये आंसर कहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी देखिए मिल रहा है ना। तो तथा उनका लसागु इतना है तो संख्या कितना हो जाएगा 24:30, समझ गए। ये के लिए कितना इजी प्रश्न था। यानी कि दो संख्या, देखिए दो संख्याओं का रेशियो इतना अनुपात में है, तो मान लें कि x प्लस वाई करते हैं, चाहे x इंटू वाई इक्वल करेंगे तो वही बात है, 4x प्लस 5 गुने इक्वल, ये आपका समीकरण टाइप का हो गया, समझ गए। तो यहाँ पर x इक्वल 120 गुने 20 करते हैं तो भागा देने पर 6 आ गया और हम पुट करेंगे वैल्यू को तो हमारा 24 और 30 इसका आंसर आ जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 1280 है तथा उनका महत्तम समवर्तक जो है आपका 8 है। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो मान ले कि हम दो संख्याओं का गुणनफल की बात कर ले, यानी कि x गुने वाई करते हैं इक्वल, यहाँ पर कितना आ जा रहा है 1280 है, समझ गए। और यहाँ पर CF कितना दिया है, इसका CF आपका दिया हुआ है कितना 8, समझ गए। तो संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात करें, तो LCM निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा संख्याओं का गुणनफल दिया है उसको ऊपर रखेंगे और यहाँ पर CF नीचे। हमने सिखाया ना कि जब भी LCM निकालने के लिए बोले तो हम LCM को ऊपर रखते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं CF को रखते हैं। तो LCM तो मतलब क्या हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1280 है और नीचे में 8 रखेंगे, इसको काटेंगे तो LCM बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब हम करेंगे तो 8 एक बार में 8, तो यहाँ पर 8 लगाया तो 4 और यहाँ पर 48, तो 6 बार में 48 0, यानी कि हमारा यही आंसर हो जाएगा 160। इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, समझ गए, क्लियर हो गया।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 8 नंबर। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वह 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जिसका 16, 24, 30 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 10 बचता है। तो यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 9 हो जाता है, ये हो गया। और बोल रहा है कि 16 और 24 और यहाँ पर 30 समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ गए। 16, 24 और 30 और 36। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 2 से लगाइएगा तो यहाँ पर 8 बार में, यहाँ पर 12 बार में, यहाँ पर 15 बार में और यहाँ पर आपका 18 बार में। फिर 2 से लगाइएगा तो 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 15 और फिर यहाँ पर आपका 9, 9 दूना 18 यानी कि 9। तो फिर अगर हम 2 से लगाते हैं तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका 15 और फिर यहाँ पर आपका 9 ही रहेगा, समझ गए। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग फिर अब 3 से लगाएंगे तो 2, एक बार में यहाँ पर 3 लग गया, ये 5 और यहाँ पर 3, अब तो नहीं लगेगा। तो इसका एलसीएम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने, समझ गए। फिर यहाँ पर 5 गुने 3, यही ना होगा, ये हो गया। अब इसको कीजिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 की 24, 24 में कीजिएगा तो 48, 48 बचे कितना हो जाएगा 48 पर से 240 और 240 में 3 से कीजिएगा तो 720। ये आपका जो है एलसीएम इसका आ गया, ये जो आपका आ गया 720 इसका एलसीएम आ गया है। तो अब क्या बोला है कि वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब बड़ी संख्या बोला है तो बड़ी संख्या की जहाँ बात करें तो वहाँ पर हमें एचसीएफ की जरूरत पड़ता है। तो चलिए हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ यानी कि भागा देते हैं इससे, चलिए तो देते हैं 5 अंकों की बड़ी संख्या, ये हो गया। अब यहाँ पर कीजिए तो एक बार में दीजिएगा कितना 720, समझ गए। तो ये 9 का 9, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2, ये आ गया 7, 2 7 9, समझ गए। तो अभी कटेगा क्या, नहीं ना, तो एक और 9 ले लीजिए, फिर यहाँ पर 3 से लगाइए तो 0, 3 दूना 6 और 7 3 की 21। तो यहाँ पर कीजिएगा तो 9, 3 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर कट गया, फिर एक और 9 बचा, 9 ले लिए। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको 8 से लगाते हैं, 8 से लगाइएगा तो 0, 16 और यहाँ पर 8 7 56 होता है ना, 56 1 57। अब इसको कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए 9 ही आ गया, यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर इधर गया 13 में से 7 गया तो 6 और ये कट गया। तो ये कितना हमारा शेष आ गया, शेष हमारा यहाँ पर दिख रहा है, शेष फल जो है हमारा कितना आ गया यहाँ पर 639, ये हमारा शेष फल आ गया, ये हमारा भागफल आ गया, समझ गए, ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में से जो हमारा शेष फल है उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर घटाइए कितना है 6 3 9 को, तो 9 9 यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 9 में से यहाँ पर ये ना होगा जी, समझ रहे हैं। तो ये देखिए इतना में से अगर घटाइएगा तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 बचेगा, समझ रहे हैं ना, 6 बचेगा ना जी हाँ। तो यहाँ पर 6 बचेगा कि 7 बचेगा, ध्यानपूर्वक देखिए तो 6 3 9 है और यहाँ पर अगर आप 9 9 में से घटाइएगा तो कितना बचेगा। तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि शेषफल इतना आने के बाद तो आप इतना में से घटा रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ से घटाइएगा तो 9 में से 9 0, 9 में से 3 गया तो 6, समझ गए, 9 में से 6 गया तो 3 और यहाँ पर आपका 9 और यहाँ पर 9 यानी कि 99,360। देखिए तो 99,360 कहीं पर दिख रहा है क्या आपको, 99,360 दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। तो अभी क्या करना है 10 शेषफल भी तो देना है ना, तो 10 शेषफल देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। अभी शेषफल देना है ना, 99,360 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। और ऐसी संख्या जिसमें 10, देखिए ऐसी संख्या जिसमें 10 16 24 30 तथा 36 से भाग देने पर 10 बचता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आया ना 9 9 3 6 0, इसमें हम क्या करेंगे कि 10 को जो है ऐड करेंगे और जब हम 10 को ऐड करेंगे तो 9 9 3 7 0 आ जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ गए, कुछ करना नहीं था आपको, यहाँ पर एलसीएम निकालना था, जो हमारा एलसीएम आता उससे उसको बड़ी संख्या से भाग देना था और बड़ी संख्या से भाग देने पर उसके शेषफल को घटाकर उसमें 10 को जोड़ देना था तो आपका आंसर आ जाता। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 बोल रहा है, देखिए 12 के 2 गुणकों का लघुत्तम समपवर्धक जो है 10,156 है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है आपको। तो देखिए यहाँ इस प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना है कि एलसीएम गुने एचसीएफ वाली बात करना है। मैंने उधर आपको फार्मूला बताया था कि जहाँ पर जो है 2 एलसीएम गुने आपका एचसीएफ, समझ गए, इक्वल फर्स्ट संख्या इसका फार्मूला होता है गुने आपका सेकंड संख्या, समझ गए, सेकंड संख्या। तो यहाँ पर एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम आपका यहाँ पर दिया है ना लघुत्तम देखिए लघुत्तम आपका दिया है 1056 और एचसीएफ की बात कर रहा है। तो यहाँ पर यदि 12 के 2 गुणज है यानी कि, तो यहाँ पर एचसीएफ 12 हो गया आपका,
फर्स्ट संख्या 132 दिया है और यहाँ पर सेकंड संख्या आपको निकालना है, सेकंड संख्या। तो हम यहाँ पर सेकंड संख्या निकालेंगे, सेकंड संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1056 गुने 12 और नीचे 100 आपका 32। अब 12 से काटिए, इसको 2 से काटिएगा तो 6 बार में, इसको काटिएगा तो 6 और 6 36 बार में, फिर 6 से काटिएगा तो इसको 11 बार में, 11 से इसको काटिए तो 11 से काटिएगा तो 9 बार में 99, तो 99 लगाइए तो 15 में से 9 गया तो यहाँ पर कितना हो गया 6 और 6 बार में 96, यानी कि 96 इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। यदि संख्या थी 113 तो दूसरी संख्या आपकी सेकंड संख्या क्या हो गई, सेकंड संख्या 196 हो गया। पहली संख्या आपका 132 और दूसरी संख्या आपका कितना हो गया 96। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 जो है क्या बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष आता है तथा 13 से भाग देने पर 7 जो है शेष आता है, वो सबसे छोटी संख्या बोल रहा है ना। तो देखिए आपको ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं है। क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम एलसीएम लेते हैं। तो हम एलसीएम किसका लेंगे, 4 का, 6 का, 8 का, फिर यहाँ पर 9 का। चलिए 2 से लगाते हैं तो 2 बार में, 3 बार में, यहाँ पर 4 बार में, यहाँ पर 9 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 बार में, 3 बार में, फिर यहाँ पर 2 बार में, यहाँ पर 9 बार में। 3 से लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 से लगाइएगा तो 1 बार में, 1 बार में, यहाँ पर 2 बार में और यहाँ पर 3 बार में। एलसीएम लीजिए, 2 गुने 2, 3 गुने 2, ये ना हो गया 2 2 4 4 3 12 12 3 36 36 36 में 2 से गुना किए तो आपका 72 आपका एलसीएम आ गया। और यहाँ पर बोल क्या रहा है कि 9 से भाग देने पर क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, तो 9 से तो कट जाएगा। अगर 9 से हम 72 को भाग देंगे तो 0 तो अबे नहीं करेगा, 9 8 72 ये होता है ना, तो यहाँ पर 0 आ गया। लेकिन बोल रहा है कि 13 से भाग देने पर, यहाँ बोल रहा है कि 13 से भाग देने पर 72 को क्या आना चाहिए, 13 से भाग देने पर 72 को 7 शेष बचना चाहिए, तो ये ना हो जाएगा। देखिए इसका आंसर 72 ही हो जाएगा। तो इसका 13 से भाग दीजिए तो यहाँ पर 13 25 कितना होता है 65 कीजिएगा तो यहाँ कट जाएगा ये वाला, 12 में से 7 गया, 5 गया तो 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 72। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर 0 आता है। आप करके देखिए, 4 से काटिएगा तो 72 कट जाता है ना, 4 एकम 4 और 4 3 12, समझ गए। फिर यहाँ पर 6 से काटिएगा तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 8 से काटिएगा तो 8 9 72, 9 से काटिएगा तो 9 8 72 कट जाएगा। लेकिन 13 से काटिएगा तो शेष आपका 6 7 आ रहा है, समझ गए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 72। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 11 नंबर बोल रहा है कि 10,000 के निकटतम वो संख्या 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती होगी, बताइए वो कौन सी संख्या है। समझ गए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एलसीएम लेना है किसका, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का और यहाँ पर 8 का। और कितना का बोला है, 10,000 के संख्या के बराबर बोला है निकटतम। समझ गए, हो गया 10,000 का। 1 मिनट ज़्यादा हो गया क्या, ज़्यादा 10,000 ठीक है, 10,000 ये ना होगा, ये 10,000 आपका हो गया। चलिए तो इसका एलसीएम लीजिएगा, 2 से लगाइएगा तो यहाँ पर 3 बार में, 2 बार में, 5 बार में, 3 बार में, 7 बार में, फिर यहाँ पर 4 बार में। फिर अगर 2 से लगाइएगा तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 5 और यहाँ पर 3 आपका 7 और यहाँ पर आपका ये 4 था, ये 4 है तो ये आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 बार में लग सकता है तो यहाँ पर 1 बार में, 1 बार में, 5 बार में, 1 बार में, 7 बार में और यहाँ पर 2 बार में। अब तो कटेगा नहीं किसी से, तो अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुने 2, फिर यहाँ पर 3 गुने 5 गुने 7 गुने 2। अब इसको कीजिए 2 2 4 4 3 12 12 25 60, 60 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 42, 400 आपका 20 हो जाएगा, 420 और 420 में जो है 2 से कीजिएगा तो 800 आपका 40। ये आपका एलसीएम आ गया। और हमें बोल क्या रहा है भाई, हमें बोल रहा है कि ये 10,000 के निकटतम वो संख्या जो 3, 4, 5 और 8 से प्रत्येक द्वारा विभाजित होगी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको ले लेते हैं आपका कितना, 840 से जो है भागा देते हैं इसको, CF निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर लगाइएगा तो एक बार में 840 लगाएं तो यहाँ पर 6 0, यहाँ पर 2 सॉरी 1 होगा, यहाँ पर 1 160 आ गया, फिर 1 0 ले लिए, 1 0 ले लिए, 1 2 3 1 0 ले लिए, 1600 हो गया। तो ये कटेगा क्या, फिर हम लोग एक बार में लगाते हैं, एक बार में लगाया 8 4 0 तो यहाँ पर 0 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, 15 में से तो 7, 700 कितना हो गया 60 आ गया। तो हम सभी लोगों को मालूम चल गया कि यहाँ जो हमारा संख्या आया है कितना आया है 800 गुना, मतलब लघुत्तम का गुणज बोला है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा 840 समझ गए और यहाँ पर गुना 11 कीजिएगा। तो हम यहाँ पर जब इसको करेंगे 840 को 11 से ही करेंगे तो 840 और यहाँ पर 840 इसको जोड़िएगा 0 4 12 और ये 9 यानी कि 9240 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए 9240 इसका
ये वो संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 के प्रत्येक से विभाजित होकर होती है। समझ गए, निकटतम बोला है 10,000 के निकटतम, तो ये 10,000 का निकटतम हो गया। ऐसे भी आप ऑप्शन देखते तो ये दोनों तो काट ही देते क्योंकि 10,000 से ज़्यादा है, तो 10,000 के निकटतम 2 ही ऑप्शन था। 942 भाग दे के भी चेक कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको इस विधि से बता दिया ताकि आपको आसानी पड़ेगा। समझ गए। 800 यहाँ पर कितना है 840 जो हमारा यहाँ पर LCM आया था उसको हमने SCF निकाला, और जो इसका हमारा भाजक जो हमारा LCM था उसको हमने इसके क्या किया कि जो भागफल था उससे गुना किया, तो हमारा आंसर आ गया। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 12 नंबर बोल रहा है कि 100 और 200 के बीच आने वाली उन पूर्णांक जो 9 और 6 दोनों से विभाजित होती है। तो देखिए ये तो आपको मैंने बताया भी था पहले वाले चैप्टर में। 9 और 6 के कटने का नियम क्या है, 9 और 6 के देखिए 9 के कटने का नियम क्या है, सबको जोड़ दीजिए। देखिए इसे कटने का नियम क्या है, इसको तोड़िएगा तो 3 गुने 3 होगा, और 3 के कटने का नियम क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग 9 से या 3 से कटे हुए कट जाता है। तो 9 6 से कटने का योग 3 गुने 2, यानी कि 3 से भी कटे 2 से भी कटे। 2 से कटने का योग क्या है, लास्ट में आपका क्या हो, सम संख्या हो, 2 4 6, और 3 से कटने का मतलब कि सभी संख्या का जोड़ने पर वो 3 से या 9 से कट जाए, मतलब 3 का योग हो। समझ गए, या 3 का गुणनफल हो। ये क्लियर हो गया। तो अब हम जो है क्या करेंगे, 100 से लेकर हमें कितना का डालना है, 100 से लेकर हमें 200 का करना है। तो सबसे पहले हम 9 और 6 का LCM ले लेते हैं। 9 और 6 का LCM लीजिएगा तो 3 से लगाइएगा तो 3 बार में, यहाँ पर आपका 2 बार में, तो 3 गुने 3 और यहाँ पर आपका 2, ऐसा कीजिएगा तो 3 3 9, 9 2 18। यहाँ की ऐसा आपको ढूंढना है जो आपका 18 मतलब क्या हो, 100 और 200 के बीच में आने वाले उन पूर्णांक को जो 9 और 6 दोनों से कटे, यानी कि जो 18 से कट जाएगा ना वो आपका 9 और 6 दोनों से कट जाएगा। तो हमें 100 और 200 के बीच में ही ढूंढना है, यानी 100 से लेकर आपके 200 के बीच में ही ढूंढना है। तो देखिए अगर आप जो है 18 का पहरा जो है 6 बार में पढ़ते हैं, समझ गए, 6 बार में पढ़िएगा तो 8 48 और 108 होता है। तो देखिए एक तो आपका संख्या 108 हो गया 6 बार में, 18 छक 108, 18 सत्य 126 से, 18 8 144 से, 18 9 162 से, और 18 यहाँ के 180, और 18 11 करेंगे तो 11 बार में 18 18 198 सॉरी। तो ये एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, यानी कि जो टोटल संख्या है वो कितना है, 6 है। तो यही तो है 100 और 200 के बीच में जो है 9 और 6 से कटने वाली जो पूरी तरह से संख्या है वो कौन है, 108 है, 126 है, 114 है, 144 है, 162 है, 180, 198 है, यानी कि टोटल आपका 6 संख्या। इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यानी कि 8 देखिए 9 और 6 से कटने का मतलब कि जो संख्या 18 से कट जाएगी, LCM लिया तो मैंने 18 आया, जो संख्या 18 से आपका कट रहा है वो संख्या आपका 9 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। समझ गए, क्योंकि 18 को हम तोड़ते हैं तो 9 दूने बोलते हैं 6 तरीके। समझ गए, तो देख रहे हैं 9 6 और 3 2, यानी कि जो संख्या 3 से भी कटे, 2 से भी कटे, 9 से भी कटे, 6 से भी कटे, वो सभी संख्या 18 से भी कटेगा, और वो सभी संख्या जो है आपका 9 और 6 से कटेगा। समझ गए, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी कक्षा में विद्यार्थी 6, 8 और 10 के पूरे समूह में रख सकते हैं तो कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। न्यूनतम बोला है तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। जहाँ पर अधिकतम बोलता है SCF की बात करता है, 6 8 और यहाँ पर 10 का निकालिए भाई LCM। चलिए 2 से लगाते हैं तो यहाँ पर आपके 3 बार में, यहाँ पर आपके 4 बार में, यहाँ पर 5 बार में। फिर आप किसी से लगेगा नहीं ना लगेगा, तो 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, यानी कि 3 दूना 6, 6 4 के 24, 24 में अगर 5 से गुना कीजिएगा, 24 में 5 से गुना कीजिए, 4 5 20, अब 20 2 12 120। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए, 120 ऐसे मतलब न्यूनतम संख्या है, कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 120 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका 14 में बोल रहा है कि 2 संख्याओं का मौसा क्या है, 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जिसका लौसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। समझ गए, 2 संख्याओं का जो है क्या है कि आपका मौसा जो है 8 है, तब ऐसे निम्नलिखित में कौन सी ऐसी लौसा नहीं हो सकता है। तो देखिए तो यहाँ पर आपको जो है काटना पड़ेगा। यहाँ पर 24 में यहाँ पर 8 से भागे लगाइएगा तो ये 3 बार में कट जा रहा है। 48 में जो है 8 से लगाइएगा तो ये 6 बार में कट जा रहा है। 56 में 8 से लगाइएगा तो ये 7 बार में कट जा रहा है। और ये 60 को अगर 8 बार में लगाइएगा तो ये नहीं कट रहा है। ये आपका कितना बार में, एक नहीं कट रहा है ना, ये कट ही नहीं रहा है, ये कट ही नहीं रहा है। तो यही तो आपका हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये 60 जो है आपका हो जाएगा ऐसी संख्या। देखिए 2 संख्याओं का मौसा जो है 8 है। समझ गए, तो ये जो आपका संख्या है वो आपका
60 जो है जिसका निम्नलिखित में से कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसका लौसा नहीं हो सकता है, तो इसका लौसा 60 है जिसका नहीं हो सकता है। बाकी आपका लौसा 24, 48, 56 हो सकता है 8 का। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:4 है। तो वही बात हो गया 3:4, यानी कि हम मान लेते हैं कि 3x × 4x, और इसका आपका क्या है मौसा कितना है भाई, HCF दिया है आपका कितना 4 दिया है, तो हम इसको सोल्यूशन दे सकते हैं ना कितना 3x और यहाँ पर 4x, यानी कि 3 × 4, x का मतलब कि आपका मौसा, समझ गए, और यहाँ पर 4 × 4, तो इसको कीजिएगा तो यह हमारा 12 आ जाएगा, यह हमारा 16 आ जाएगा। जब ये दोनों आ गया तो हमें लौसा निकालना है, तो 12 और यहाँ पर 16 का लौसा निकालिएगा, 2 से लगाइएगा 6 बार में, यहाँ पर 8 बार में, 2 से लगाइएगा 3 बार में, 4 बार में, 2 × 2 × 3 × 4, तो 2 4 4 3 12 12 3 परचुक 48, इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाना चाहिए 48। समझ गए, क्लियर हो गया ये प्रश्न। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उसका मौसा दिया हुआ है 4, तो लौसा निकालेंगे, यानी कि लौसा निकालने के लिए हम क्या करें, लौसा निकालना है, तो लौसा निकालना है, आप सभी लोगों को मालूम है, तो ऊपर लौसा हो जाता है और नीचे आपका मौसा हो जाता है। तो लौसा हमें कितना का निकालना था, अगर हम 3 और 4 का भी निकालते तो 3 4 थी का 12 और नीचे हमारा क्या था 4 था, तो इसको मतलब वैल्यू पुट करके ही तो ऊपर हम लौसा निकालते कितना का 12 का और 16 का, 12 और 16 का लौसा निकालते तो हमारा कितना आता 48 ही आता। समझ गए, तो इसका आंसर क्लियर हो गया आपका डी नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर, 16वां प्रश्न बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है कितना है 216 है तथा उसका मौसा जो है 27 है, ऐसी संख्या कितने जोड़े होंगे। देखिए यहाँ पर बोला है कि दो संख्याओं का योग बोला है, यानी कि मान लें कि x + y का योग क्या है आपका 216 है, और यहाँ पर बोला है कि मौसा का मतलब कि आपका HCF बोला है कि यहाँ पर 27 है। अब बोला है कि ऐसी संख्या कितने जोड़े होंगे, ऐसी संख्या कितने जोड़े होंगे। तो देखिए इस तरह के जब भी प्रश्न आपसे पूछते हैं ना, तो आपको बनाने का तरीका क्या है वो मैं बता दूं आपको, ही निम्नलिखित में से आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका संख्या दिया हुआ है, समझ रहे हैं, जो आपकी संख्या दिया हुआ है उसको हम लोग बनाएंगे। जैसे कि मान लें कि हमें यहाँ पर जो है x + y, हम इसको मान लेते हैं 27x और यहाँ पर मान लेते हैं 27y = 216। समझ गए, तो हम यहाँ पर x + y = 216 और नीचे हम लिखते हैं 27, जो हमारे CF है 27 को वैल्यू को रखते हैं, यहाँ पर लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। कितने ऐसे जोड़े होंगे, तो 27 से जब इसको काटिएगा ना, तो 27 से काटिएगा तो 8 7 56, 8 2 16 और 16 और 5 21, 8 बार में कट जाएगा। तो अब 8 को बताइए, ये जो आप 8 देख रहे हैं ना, इसको बताइए कितने जोड़े बनेंगे। समझ गए, कितने ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर 1 + 7 कर सकते हैं, फिर यहाँ पर 3 + 5 कर सकते हैं, फिर यहाँ पर 6 + 2 कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो इसका आंसर 2 होगा, मतलब समझ गए, इसका आंसर यही 2 होगा, क्योंकि 1 और 7 जो है खुद से करता है, 3 और 5 खुद से करता है, लेकिन 6 और 2 जो है खुद से भी करता है, अन्य से भी करता है। तो इसका आंसर बहुत सारे बुकों में जो है 3 दिया हुआ है और बहुत सारे बुकों में 2 दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि ये 6 + 2 नहीं होगा। समझ गए, 6 + 2 नहीं होगा, कारण वही है कि आपका 6 + 2 नहीं होगा। नहीं तो एक और तरीका है कि अगर आपको 216 आया है तो 27 और फिर एक आपका हो जाएगा 1 8 9, इसको जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा 8 9 16, 10 1 11 2 116। एक तरीका ये हो गया। फिर अगर क्या कीजिएगा कि 81 और 135 जोड़िएगा, ये भी एक आपका हो जाएगा। फिर आपका 54 और 162 जोड़िएगा। तो लेकिन ये सब क्या है, भाज्य है, लेकिन 3 इसका दिया हुआ है आंसर बहुत सारे बुकों में, तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। इसका आंसर जो है 2 होगा, और अगर आपको ऑप्शन में 2 और 3 जहाँ दिखे तब अगर 2 लगा दीजिएगा, नहीं तो अगर केवल 3 दिखे तो 3 भी लगा सकते हैं। समझ गए, ये कन्फ्यूजन वाला थोड़ा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसे इसका आंसर 3 होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बुकों में अभाज्य और भाज्य की बात करके 2 ही दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर 3 होगा, इस बुक में 3 दिया हुआ है, याद रखिएगा। समझ गए, 3 ही होगा, इसका 2 मत लगाइएगा, 3 ही लगाइएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि दो संख्याओं का लौसा उसके मौसा का 20 गुना है। अब यहाँ पर क्लियर कीजिएगा, दो संख्याओं का लौसा जो है उसके मौसा का जो है 20 गुना, यानी कि मान लें कि हमारा LCM कितना है, x मान लेते हैं, तो उसका HCF कितना हो जाएगा भाई 20 गुना, यानी कि 20 × x हो जाएगा। समझ गए, और लौसा और मौसा का योग जो है कितना है, लौसा और x + y का मान लें कि इसका योग जो है हमारा लौसा और योग का 25 20 है। और बोल क्या रहा है, यदि उसमें से एक संख्या 400 फर्स्ट संख्या, यानी कि एक संख्या जो है यहाँ पर 480 दिया है, तो यहाँ पर सेकंड संख्या आपको ज्ञात करना है। तो हम सभी लोग पहले समीकरण लेते हैं, x + 20x इक्वल कितना दिया है भाई, इसका योग कितना दिया है 25 और 20 दिया है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 21x इक्वल यहाँ पर 25 और 20, तो यहाँ पर x निकालेंगे तो हम सब
25 20 और यहाँ पर भागा देंगे 21 से, तो काटेंगे तो एक बार में लगाएंगे एक बार में 21 4 2 21 दूना 42 120 आ जाएगा। यानी कि 120 आपका ये क्या हो गया, इसका निकल गया 120 आया। अब हम सभी लोगों को मालूम है कि LCM हमारा कितना था, LCM हमारा 120 आ गया क्योंकि x माने थे, और हम SCF को कितना माने थे भाई, SCF को माने थे 20 गुना, मतलब 20 गुना था। तो SCF का 100 देखिए 120 गुने 20 कीजिएगा, तो जब इसको कीजिएगा तो 0 0 और ये आ जाएगा 4 और 2 24 100 आ जाएगा। समझ गए। अब हमें क्या करना है, ये 2400 आ गया तो अब तो दूसरी संख्या निकालना पड़ेगा ना, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, LCM, आप सभी लोगों को मालूम है LCM इंटू SCF, समझ गए, LCM इंटू SCF इक्वल कितना करेंगे 480, जो हमारा एक पहली संख्या दिया था, और गुने दूसरी संख्या सेकंड, यानी कि फार्मूला है ये आपका, समझ गए, ये फार्मूला है LCM गुने SCF, पहली संख्या दूसरी। तो LCM और SCF तो हमारा आ गया कितना भाई, अभी हमने किया है कि 2400 आ गया हमारा, 2400 हमारा क्या हो गया, LCM और SCF हमारा 120 आ गया, इक्वल यहाँ पर 480 और गुने यहाँ पर सेकंड। तो हम यहाँ पर सेकंड निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि 2400 गुने ऊपर 120 और यहाँ पर 480 करेंगे, इसको काटेंगे तो बरछक 4 बार में कट जाएगा, 4 से इसको काटिएगा तो 24 600 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, इसका आंसर कितना हो जाएगा 600, इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा, नहीं तो मैं एक बार और आपको क्लियर बता दूंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए नहीं हो रहा है तो एक बार और मैं बता दूँ, चलिए एक बार और मैं आपको बता दूँ ये क्लियर प्रश्न, क्योंकि प्रश्न आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन ईजी भी है, कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं बता दूँ आपको फिर से, इसको मैं रब करता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न जो बोल रहा था कि LCM बोल रहा है कि दो संख्याओं का लौसा उसके मौसा का 20 गुना है, यानी कि लौसा हमारा x है तो SCF यानी मौसा हमारा कितना हो जाएगा 20 गुने x हो जाएगा। और यहाँ पर बोला है कि लौसा और मौसा का योग जो है कितना है 25 20 दिया है, फर्स्ट संख्या 480 दिया है, सेकंड संख्या ज्ञात करना है। तो हम सभी लोगों को मालूम है इतना कि जो हमारा एक फार्मूला है, यानी कि हम यहाँ पर हम पहले जो दिया है वही x दिया है और यहाँ पर 20x, ये दो क्या हो गया, यहाँ पर हमारा LCM प्लस SCF, इसका योगफल कितना दिया था, यहाँ पर दिया था 25 और 20। तो चलिए इसका योगफल लिखिए 25 और यहाँ पर 20, दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 21x हो जाएगा और यहाँ पर 25 और यहाँ पर 20। जब हम इसको x निकालेंगे तो यहाँ पर 25 और यहाँ पर 20 और भागा देंगे 21 से, तो 21 से काटेगा तो x इक्वल एक बार में कट जाएगा और यहाँ पर आपका 42 मतलब कि 2 बार में कट जाएगा 0, यानी कि हमारा यहाँ पर निकल गया क्या, SCF और LCM जो हमारा है उसका निकल गया योग, इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या निकल गया, SCF निकल गया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि हमें मालूम चल गया कि दो समीकरण, हमने LCM लिया था कितना x लिया था और SCF हमने कितना लिया था, हमने 20x लिया था, 20 गुना लिया था। तो कीजिएगा तो 120 हो जाएगा और यहाँ पर 120 गुने अगर 20 करते हैं तो ये हमारा 2400 हो जाएगा। क्या SCF हमारा 2400 हो गया, LCM हमारा 120 हो गया। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि फर्स्ट संख्या कितना है 480 है और निकालना क्या है सेकंड संख्या। तो एक फार्मूला आपको मैंने बताया था कि LCM गुने SCF, याद रखिएगा, इक्वल फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर, समझ गए, फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर। तो यहाँ पर हमें LCM मालूम है, SCF मालूम है। LCM और SCF कितना है, अभी हमने देखा है कि LCM और SCF हमने निकाला है कितना, 120 था, गुना कितना था 2400 था। एक नंबर हमें मालूम है कि कितना है 480 है और गुने इसको y मान लें सेकंड नंबर को। तो यहाँ पर हम y को निकालेंगे कितना से, 120 गुने यहाँ पर 2400, समझ गए, भागा में कितना हो जाएगा 480। जब एक शून्य से एक शून्य कट गया और फिर यहाँ पर काटिएगा 2 से, तो यहाँ पर 60 बार में कटेगा और ये आपका 24 बार में कटेगा, समझ गए। फिर देखिएगा कि 24 और 240 इसको काटिएगा तो ये कितना बार में 10 बार में कट गया और 60 गुने 10 है, तो जब इसको भागा दीजिएगा तो 600 ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि सेकंड नंबर जो है हमारा कितना हो जाएगा 600, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि SCF की बात कर रहा है, जिसके द्वारा इतना और इतना में भाग देने पर शेषफल क्रमश 11 और 13 बचता है। तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए कि इतना दिया हुआ है और फिर यहाँ पर 53 दिया है, घटा दीजिए कितना शेषफल 11 और यहाँ पर 13, इसको हटाइएगा तो 30 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, 15 आ जाएगा। अप्रॉक्स यही आएगा ना जी, यही आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को।
फिर यहाँ पर घटाइए इसको, 1 5 आ जाएगा, इसको हटाइएगा तो 50 4 और यहाँ पर 0, ये दोनों आ गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ऑप्शन बोल रहा है कि 15 30 और 45 और 60 वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। यानी कि हमें जो है यहाँ पर HCF निकालना पड़ेगा, किसका, ये दोनों का। ये जो हम घटाकर 30 15 का HCF निकालेंगे 50 40 का, तो हमें संख्या वो ज्ञात हो जाएगी कि कौन सा वो बड़ी संख्या है जो हमारा HCF यानी कि आंसर आ जाएगा। तो करके देखते हैं। यहाँ पर हम लगाते हैं कितना बार में, एक बार में लगाते हैं, एक बार में। तो ये 3 0 1 5 लगा, 10 से 5 गया 5, ये 3 से गया 2, 0 का 0, यहाँ पर 2 आ गया ना 2। फिर इसको काटेंगे तो 30 15 लगाते हैं, तो एक बार में हम यहाँ पर लगाए कितना 20 25 लगाए, तो 5 5 0 11 में से 2 गया 9, यहाँ पर बचा 9 और ये कट गया। 990 को लगाए कितना बार में, 20 25 में लगाए, तो 2 बार में लगा सकते हैं। जी हाँ, 2 बार में लगा सकते हैं। 9 9 18, 0 18 के 8 18 1 19, कट गया 19 80, तो ये 5 बार में आया। फिर यहाँ पर 12 से अगर 8 को घटाएंगे तो कितना होगा, ये 5 का 5 रह गया, 12 में से 8 गया तो 4 ना होगा, 4 होगा क्या जी, 4 होगा। और ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, 45 आ गया, और ये 9 और 9 और 0। अब ये 45 से लगाइए तो 2 बार में लगाइएगा क्या, 2 बार में लगाइएगा तो कटेगा क्या, नहीं। 2 बार में लगाइए तो 10, यहाँ पर 45 से कटेगा क्या, देखिए तो काट कर 45 अगर आप काटते हैं तो कट जाना चाहिए कितना बार में, 45 एकम 45 लगाइए, 45 एकम 45 लगाए तो 45 दोनों 90 होता है ना, तो 2 बार में लगाइए। यहाँ पर 90 लगाए तो ये कितना हो गया 9 और ये कट गया, समझ गए। और यहाँ पर फिर से 2 बार में 22, यानी कि 22 बार में डायरेक्ट ये कट जाएगा, 22 बार में जो है डायरेक्ट कट जाएगा। तो इसका हमारा वो नंबर क्या आ गया, 45 आ गया। 22 बार में डायरेक्ट कट जाएगा। अगर 45 देखिए 45 को अगर 22 से गुना कीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपका 990 आता है, ये देखिए 990 आता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 30 26 और 50 53 में भाग देने पर शेष जो है 11 और 13 आता है। अब अगर भाग दिया जाएगा तो यही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए अगला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, बताइए। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोला है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 1000 है। और सबसे पूर्ण संख्या बोला है, मान लें कि कोई वो संख्या ए है, मान लें कि कोई वो संख्या ए है। तो ए है तो भाई हमें क्या चाहिए, उसका पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर चाहिए, ए में स्क्वायर चाहिए। तो हम कितना करेंगे, हमें मालूम है कि कितना चाहिए, 1000 से ऊपर का चाहिए, समझ गए। तो 1000 से ऊपर का चाहिए, तो हम यहाँ पर 900 किसका होता है, 30 का स्क्वायर होता है। 31 का करेंगे स्क्वायर तो यहाँ पर 961 हो जाता है। 32 का करके देखिए तो 32 गुने 32 कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाता है आपका अप्रॉक्स 1024 हो जाता है। 2 2 4 6 1 7 1 3 10, ठीक है 1024। तो इसका आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा 1024, क्योंकि 1025 तो किसी का नहीं होता, 1016 भी नहीं होता, 1009 भी नहीं होता है। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जो मतलब पूर्ण संख्या है वो क्या है, 1024 है, जो कि आपका 32 का होल स्क्वायर है। 32 का कीजिएगा, 32 गुने 32 कीजिएगा तो यहाँ पर 4 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, जब इसको गुना कीजिएगा तो 4 10, 1 मिनट कहीं गलती हो गया क्या, 9 ना होगा, यहाँ पर 6 9, देखिए तो 2 2 4 6, 32 में 32 से गुना कीजिएगा तो 32 में 32 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 और ये 6, 2 2 3 दूना 6 और यहाँ पर आपका 9, तो ये 4 9 और ये 10, ठीक तो है आपका, ठीक है 1024 इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर बोल रहा है कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्णतः संख्या बताइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्णतः संख्या क्या है भाई, ये देख लीजिए, ये 5 अंकों हो गया। अब ये बोला क्या है, पूर्णतः संख्या, तो इसका हम क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे। तो इसको निकालने का तरीका आप सभी लोगों को मालूम है कि 3 से पहले देखिए यहाँ पर बार लगाएंगे तो कितना है, यहाँ पर लग रहा ना, बार लग गया तो पहले हम एक का लगाएंगे। चलिए 1 का लगाते हैं, तो 3 बार में लगाए तो ये 3 बार में कितना हो जाएगा, 3 में 3 थे 9, तो ये 9 9 कट गया, तो यहाँ पर 9 उतरेगा, फिर यहाँ पर 9 उतरेगा। फिर हम क्या करेंगे, 3 3 6 को जोड़ दिए। अब यहाँ पर 99 है तो 2 से लगाएंगे तो 2 2 4 62 ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर 1 से लगाएंगे तो 1 बार में लगाए, यहाँ पर कितना बार में, 1 बार में, समझ गए। तो कितना हो जाएगा, 1 बार में तो 61 हो जाएगा। जब 61 लगाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो गया। अब यहाँ पर 3 38 और ये 2 और 6, ये 38 हो गया। हम यहाँ पर 2 रेकरिंग उतारे थे तो फिर यहाँ पर हम 2 उतार लेंगे, समझ गए। रेकरिंग दिए थे, बार दिए थे, तो 38 59 यहाँ पर अब कितना बार में लगाए कि लग जाएगा। तो अगर हम आगे करते हैं कितना बार में, 3 बार में तो 3 18 नहीं, 4 बार में 6 4 के 24, 5 बार में 30 नहीं, 6 बार में 36, 6 बार में लग जाएगा,
6 से करके देखिएगा, यहाँ पर 6 से तो करके देखिए, 6 1 36 के 6 बचा 1 और 12 6 दूनी 12 12 3 15 बचा 1 और 36 1 37 ये हो गया। अब इसे काटिएगा तो 3 बार में, ये 4 बार में और यहाँ पर 1 और ये 143 आया, यानी कि हमें वो संख्या कितना होगा जो पूर्ण संख्या होगा, तो हमें 143 इसमें से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 9 में से 3 गया 6, ये 5 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9, यानी कि देख रहे हैं 9 9 8 5 6, यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 9 8 5 6, इसका आंसर 9 9 8 5 6, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि ये जो 316 है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये जो हमारे यहाँ पर आया था, समझ गए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो 21 नंबर यहाँ पर आपका प्रश्न बोल रहा है कि इतना के वर्गमूल के अंकों की संख्या होगी। यहाँ पर बोला है 1 1 6 6 4 0 0, इतना का वर्गमूल का संख्या बताना है आपको। तो ध्यानपूर्वक आप देखिए कि इसमें अंक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 और यहाँ पर 2 कर दीजिएगा तो काटिएगा तो 3.5, यानी कि लगभग ये 4 होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लगभग इसका 4 होगा, कैसे, यहाँ देखिए 1 2 और ये 3 और 1 बचा है, तो लगभग ये 3.4 के 5। यदि कोई संख्या में वर्गमूल के अंकों को ज्ञात करना हो तो संख्या के अंकों में 2 से भाग देते हैं। जब भी कोई वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोले, जब भी कोई आपके वर्गमूल में संख्या ज्ञात करने पड़े तो जोड़कर 2 से भागा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 3.5 आया था, लगभग इसे हम लोग 4 मानते हैं, समझ गए, क्योंकि 3.5 इसमें नहीं है। अगर यहाँ पर 2 आता, 3 आता या 4 आता ना, तो 3 ही होता है इसका आंसर, समझ गए ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूर्णतः वर्ग बन जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए 5008 यहाँ पर 8 है। अब इसको ऑप्शन 2 11 7 और 3, तो इसको चेक करना पड़ेगा, बोले ना चेक करना पड़ेगा। तो चेक करना क्या है, आप जो है यहाँ पर डायरेक्ट 2 से कीजिएगा तो 16 और 10 1 11 6 1 1, तो ये किसी का वर्ग नहीं होता है। फिर अगर 11 से करते हैं तो 11 से भी नहीं होगा, यानी कि इसका अगर 5 8 0 8 और यहाँ पर 3 से करते हैं, यानी कि यहाँ पर 24 4 और 15 1 16 16 424, जो आप यहाँ देख रहे हैं ना 15 और यहाँ पर कितना था 15 2 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 424 जो है ये किसका स्क्वायर होता है 332 का, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3, इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, डी नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि 1000 से कम कितने 11 के धनात्मक पूर्णांक गुणज ऐसे हैं जिनके वर्गमूल पूर्ण संख्या होगा। अब यहाँ पर बताना है 1000 से कम का, समझ गए। तो ये प्रश्न को कम बनाने के तरीका मैं आपको बता दूं कि 1000 से कम कितने ऐसे मतलब आपके वर्गमूल मतलब ऐसे गुणज होंगे जिसके वर्गमूल पूर्णतः संख्या होगी, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए 11 गुने 11 करते हैं, समझ रहे हैं। 23 नंबर का देखिए यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं कि 1000 से कम 11 के धनात्मक पूर्णांक गुणज जिसके वर्गमूल पूर्ण संख्या होगी, तो इसको 11 गुने 11 करेंगे तो यहाँ पर 121 होता है, समझ गए। कितना चाहिए, मतलब कि 11 के धनात्मक पूर्णांक गुणज के नीचे ही होना चाहिए। फिर हम लोग जो है 11 गुने 4 करते हैं, यानी कि 121 गुने 4 करेंगे तो 4, फिर यहाँ पर 8 और यहाँ पर आपका 4, यानी 4 4 8 4, समझ गए ये। अतः 121 तथा 484 दो ऐसी संख्या है, यानी कि एक ये संख्या और एक ये संख्या, जो क्या है कि 1000 से कम है तथा जिसके वर्गमूल पूर्णतः संख्या है, तथा ये संख्या 11 से धनात्मक पूर्णांक गुणज है, बाकी ऐसा कोई संख्या नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, समझ गए, यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि यदि 2 संख्या का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। आगे लाइन पर माना कि संख्या ए और बी एक कोई है, और क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर क्या है, a माइनस बी कितना हो जाएगा 3 है, और उसके वर्गों का यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 39, इसके वर्गों का भी जो है इतना है, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो हम इसका समीकरण कर लेते हैं, ये वाला फार्मूला का तोड़ते हैं तो a प्लस बी होता है, आप सभी लोगों को मालूम है, और a माइनस बी होता है, और यहाँ पर आपका 39 होगा। और आप सभी लोगों को मालूम है कि a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है आपका, a प्लस बी, तो ये रह जाएगा, समझ गए। और यहाँ पर a माइनस बी का वैल्यू दिया है ना 3, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपका 39 करेंगे। तो जब हम क्या करेंगे कि a प्लस बी इक्वल यहाँ पर 39 भागा 3 करेंगे, तो 3 से काटेंगे तो a प्लस बी इक्वल 3 एकम 3 और 9 13, यानी कि 13 जो है ऐसी मतलब संख्या है, उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 13 होगा, इसका आंसर 13 हो जाएगा। यदि 2 संख्याओं के
का अंतर 3 है और इसके वर्गों का अंतर 39 है, तो इसका 3 हो जाएगा, मतलब सीधा सा भागा दे देने पर आ जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, यानी कि मान लें कोई x और y है। समझ गए, कोई संख्या हम मान लेते हैं x और y है, तो यहाँ ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 37 का उन संख्याओं में अंतर का योगफल क्या होगा। 37 का गुणनफल क्या होता है, 1 गुने 37 होता है, तो ये 2 हो गया। और हम सभी लोगों को पूछ क्या रहा है कि उन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल, तो वर्गमूल लाने के लिए हम लोग ऊपर देते हैं रूट अंडर, क्या करेंगे, रूट अंडर 37 - 1। तो जब ये करेंगे तो ये क्या होगा, 37 में से घटा दिए तो 36, और ये 36 का क्या हो जाता है, रूट से निकालने के बाद क्या आता है, ये 6 आ जाता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। ये गुणनफल बोला है ना, 37 का गुणनफल, यानी कि फैक्टर करेंगे तो 1 गुने 37, क्योंकि अभाज्य संख्या केवल 1 से करता है और 37 से करता है, तो इसका अंतर बोला है क्या, गुणनफल। इसका बोला है कि अंतर बताए वर्गमूल में, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग रूट अंडर डालेंगे 37 - 1, तो ये 37 में 36 हो जाएगा। 37 में से कटेंगे 36, और 36 को रूट अंडर से बाहर निकालेंगे तो 6 होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है। समझ गए, दोनों संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योग जो है 2, 8, 9 है। मान लेंगे कोई संख्या x और y है, इसका गुणन बोला है कि x और y गुने कितना है, 120 है, और इसका योग बोला है x + y का योग कितना बोला है, 289 बोला है। समझ गए, 289। तो हमें करना क्या है, दोनों संख्याओं का योगफल होगा, बताइए दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसका वर्गों का योगफल बोला ना, वर्गों का योगफल, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, x² + y² प्लस यहाँ पर 2xy, ये तो होगा ना इसका, ये वाला फार्मूला का x प्लस, इसको हम लिख सकते हैं ना, ये x² + y² है, तो हम इसको लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, तो इसको हम तोड़े तो ये हमारा वाला आ गया, आया ना। तो अब हमें मालूम है कि x² + y² का वैल्यू कितना है, 289 है। देखिए x² + y² का यहाँ पर वैल्यू दिया है ना, कितना, 289, तो मैंने इसका 289 लिखा, प्लस 2xy बोल रहा है, तो यहाँ पर 2xy का वैल्यू तो मालूम नहीं है, लेकिन 2 को तो मालूम है ना, 2 तो 2 हो जाएगा, और x गुने y का वैल्यू मालूम है 120 है, तो गुने 120 कर देंगे। और जब इसको जोड़िएगा 2, 8, 9 अब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, 4, 0, जब दोनों को जोड़िएगा तो 9, 4, 8, 4, 12, 4, 1, 5, ये 500 आपका कितना हो गया, 500 आपका 29 हो गया। और ये हमारा x + y का तो होल स्क्वायर हो ही रहा था ना, यहाँ पर x + y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको x + y निकालना है हमें, तो रूट अंडर चला जाएगा ये 529 और x + y, और हम सभी लोगों को मालूम है कि रूट अंडर 529 का वैल्यू कितना होता है, आप सभी लोगों का 23 का होल स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। समझ रहे मेरी बात को। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न बोला है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग जो है 100 है और उन वर्गों का अंतर 28 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। यहाँ पर बोला है कि दो धनात्मक की संख्याओं का वर्गों का योग 100 है, यानी कि x² + y² मान लेते हैं कोई संख्या को, तो इसका वर्गों की संख्या कितना है, 100 है, यानी समीकरण 1। फिर बोला कि उन वर्गों का अंतर यानी कि x² - y² का अंतर कितना है आपका 28, तो अभी समीकरण 2 हो गया, समीकरण, तो x + y प्लस और y प्लस माइनस से कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा इंटू यहाँ पर 128 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर x² निकालेंगे तो 128 में अगर 2 से भागा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² = 128 को काटेंगे तो यहाँ पर 6 बार में या 64 बार में, तो हम यहाँ पर x निकालेंगे तो 64 को रूट अंडर टेले जाएगा, रूट अंडर डालेंगे तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पर 8 आ गया, तो हमारा समीकरण 2 आया था ना, समीकरण 2 आया था, यहाँ पर 8 आ गया, तो हम दोनों का देखिए यहाँ पर समीकरण हमारा क्या था, यहाँ पर जो हमारा x² देखिए x का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ पर x² + y² इक्वल क्या था, 100 था, तो हम x के जगह क्या रखेंगे, 8 का होल स्क्वायर डालेंगे प्लस y² लिखेंगे प्लस 100 लिखेंगे, तो जब हम यहाँ पर 64 करेंगे 64 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस y² = 100 होगा, तो हम यहाँ पर y² निकालेंगे तो 100 से माइनस कर देंगे 64 को, तो y² कितना हो जाएगा, 64 तो 36 आ जाएगा। और जब हम यहाँ पर जो है y केवल निकालेंगे तो स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट अंडर 36 चला जाएगा, y की जगह पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, दो धनात्मक संख्याओं का वर्गों का योग, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा, एक संख्या हमारा y आ गया, एक संख्या हमारे यहाँ पर x आ गया, यानी कि x + y करेंगे यानी कि 8 + 6 करेंगे यानी कि 14 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ रहे हैं कितना इजी प्रश्न था, बस आपका कैलकुलेशन ठीक रहेगा, सारा का आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का अंतिम प्रश्न है चैप्टर का, तो यहाँ पर देखिए 28 नंबर, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर जो है कितना है, 3 है। तो मान ले कोई संख्या x और y है, तो यहाँ पर x - y करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। ये पहला हमारा समीकरण हो गया। यदि उन वर्गों का योग जो इतना है यानी कि x² -
वाई स्क्वायर, भाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए, कितना योग ना बुलाए, जोड़ देंगे 3 6 9, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, समझ गए, ये हो गया। अब जब हम सभी लोगों को मालूम चल गया कि ये जो हमारा है इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल यहाँ पर 9 कैसे, इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर फार्मूला लगा दिया तो 9। अब ये आ गया तो आप सभी लोगों को मालूम है कि यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू कितना है 3 6 9, जैसे अभी हम लोगों ने बनाया 3 6 9 और यहाँ पर -2 और x और वाई का वैल्यू कितना दिया है, x और y का वैल्यू तो नहीं पता है क्योंकि यहाँ पर x माइनस वाई था तो 2xy मान लिख देंगे और यहाँ पर 9, जब हम यहाँ पर 2xy निकालेंगे 2xy तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 6 9 माइनस यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 2xy इक्वल यहाँ पर 360 आ गया। जब हम यहाँ पर x और y को निकालेंगे तो 360 यहाँ पर भागा में 2 काटेंगे तो हमारा x और y इक्वल 180 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, x और y का वैल्यू आ गया, समझ गए 180। अब हम क्या करेंगे कि हम सभी लोगों को मालूम चल गया कि x और y का वैल्यू जब आ गया हमारा तो हम कुछ करेंगे नहीं, यहाँ पर हम इसका जो फार्मूला था a प्लस मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा देंगे, समझ गए। तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 2ab। तो हमें मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 3 6 9 और यहाँ पर 2ab का वैल्यू कितना आ गया, यानी कि एक्स और वाई का वही बात है, एक्स और वाई यहाँ पर है तो एक्स वाई का कितना आ गया, एक्स वाई का यानी कि प्लस 2 गुने यहाँ पर 180 आ गया ना। जब हम इसको गुना करेंगे तो 3 6 9 और प्लस 180 करेंगे तो 360 और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 9 और यहाँ पर 6 6 12 और 6 1 7 729 आ जाएगा। तो 729 आ गया तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए हम रूट अंडर को डालेंगे 729 में, तो यहाँ पर a प्लस बी इक्वल 729 जो है हमारा 27 का होल स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ गए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप सभी लोगों को सपोर्ट करना और प्यार करना बनता है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। ओके।